ओके, सो ये वाले सम में ध्यान दो, अगर थर्ड वाला सम का कंसेप्ट क्लियर है तो ये फोर्थ वाला सम का भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं हम लोग। कैसे है कि बोल रहा है कि भाई एक वायर है जिसका वो लेंथ, डायमीटर, उसका मटेरियल सब सेम है। अगर लेंथ, डायमीटर, मटेरियल सेम है और जहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा वो टेम्परेचर भी सेम होगा आसपास होगा, तो अगर ये सब सेम होगा तो भाई उनका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो भी सेम होगा, बराबर है। तो हमने क्या अज्यूम किया, लेट R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R। यहाँ पर दो वायर दिए थे तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो लेट R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, ये हमने अज्यूम कर लिया। उसके बाद पूछ ये रहा है कि आप अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हीट, अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इन सीरीज अपॉन अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इन पैरेलल, इनका हमको रेशियो निकालना है, बराबर। क्या हीट डेवलप्ड होगा इसका हमको रेशियो निकालना है। तो इस बात को समझते हैं गाइस कि अब हीट का फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करूं मैं, मेरे पास तो हीट के 3 फॉर्मूलाज हैं, अब इसमें मैं फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करूं। तो जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो उसमें एक पॉइंट आया जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, दैट इज V इज कॉन्स्टेंट। V कॉन्स्टेंट कौन से टाइप ऑफ कनेक्शन में होता है, बराबर है। तो आप H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बराबर है, इसका इस्तेमाल नहीं करोगे आप। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसका इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि इसमें I कांस्टेंट होना चाहिए और पैरेलल कनेक्शन में I कांस्टेंट होता नहीं है। ये H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। समझ में आया क्या, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें क्या है, V कांस्टेंट है। ये कब होगा, जब V कांस्टेंट होगा, और V हमको क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, सेम दिया है। क्लियर हो गया चीज़। अब चलते बढ़ते आगे हम लोग। तो यहाँ पर पहले जब सीरीज में कनेक्टेड होगा तो टोटल R क्या होगा, तो आपके पास 2 R थे, इनको आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो RS होगा R1 प्लस R2, दैट इज R प्लस R, दैट इज 2R। अगर आपने उसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो फॉर पैरेलल कनेक्शन और सिर्फ 2 ही रेजिस्टर है, इसके लिए मैंने डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। अगर सिर्फ 2 रेजिस्टर है गाइस तो आप ये भी पैरेलल का फॉर्मूला जान लो। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, अगर सिर्फ 2 रेजिस्टर्स है तो। क्लियर है। तो R1 भी आपका R था, R2 भी आपका R था, तो R इंटू R और ये R प्लस R, तो ये R इंटू R स्क्वायर हो गया और ये R प्लस R 2R हो गया। यहाँ से R स्क्वायर और एक R कैंसिल हो गया तो क्या बचा, R/2। क्लियर हो गया चीज़, ओके। नाउ हम हीट के फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं, तो HS अपॉन HP यानी सीरीज एंड पैरेलल। हीट का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें हम लोग, हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो यहां पर इसके हिसाब से ये V कांस्टेंट है, ये टाइम कांस्टेंट है, तो हमारा जो हीट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होगा, रेजिस्टेंस को। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होगा, रेजिस्टेंस को। माने क्या होगा गाइस, सीरीज के साथ इनवर्स है ना, तो सीरीज के साथ पैरेलल वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा और पैरेलल के साथ सीरीज वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहां पर सीरीज के साथ पैरेलल वाला यानी कि RP आ जाएगा और पैरेलल के साथ सीरीज वाला यानी RS आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझा, वेरी गुड। अगर ये समझ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है गाइस। RP लिख लो आप, RP क्या है आपका, R/2, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो ये डिवाइड लिख दूं, डिवाइड बाय। RS क्या आपका 2R/1 लिख लूं ऐसा। अच्छा इसको आगे करें हम लोग, तो ये R2/2 और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 1/2R हो जाएगा। R और R कितना बचा गाइस, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, यानी कि आगे आंसर आपको HS/HP यानी हीट डेवलप्ड इन सीरीज कनेक्शन अपॉन हीट डेवलप्ड इन पैरेलल कनेक्शन इज 1:4। ये होगा आपका आंसर। ओके ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 में क्या था, 5 में लिखा हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड टू द सर्किट। ये तो बताया ना थ्योरी लेक्चर पहले कि वोल्टमीटर कैसे कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज डन, दैट्स होमवर्क फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है भाई एक कॉपर वायर है, एक कॉपर का वायर है, उसका जो डायमीटर है वो 0.5 mm है, उस वायर का जो रेजिस्टिविटी है वो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है और उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो 10 ओम्स है। ये हमको दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, उस वायर का लेंथ कितना होगा। तो पहले हम लेंथ निकाल लेंगे उस वायर का, ठीक है। उसके बाद इसके पार्ट 2 में क्या डिस्कस हुआ है, ये हो रहा है कि अगर इसी वायर का डायमीटर डबल हो गया, इसी वायर का अगर डायमीटर डबल हो गया तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। अगर डायमीटर डबल हो गया तो रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमको फाइंड करना है।
इज दैट क्लियर? फॉर्मूला लिस्ट में हमने ऐसे फॉर्मूला नहीं दिए थे। आप देखो हमने थर्ड सम में कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल किया रेशियो को बना के, वो भी हमने फॉर्मूला लिस्ट में डिस्कस नहीं किया था। हमने फोर्थ सम के लिए कुछ फॉर्मूला बनाया, वो भी हमने फॉर्मूला लिस्ट में डेवलप या उसको डिस्कस नहीं किया था। तो कुछ चीज़ें जो है वो सम के टाइम पर ही डेवलप्ड होगा। अरे बात समझ में, कुछ चीज़ें हम सम्स के टाइम पे ही, सम्स के वक्त पे डेवलप करेंगे, तो इसलिए तुम ध्यान में देना, ठीक है। तो चलते पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमको लेंथ फाइंड करना है, रो है, कहीं भी कोई भी सम में अगर रो आ रहा है तो हमें पता चल गया है कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है हमको, R इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हमको लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ का फॉर्मूला बना ले, R इंटू ए अपॉन रो। देखो R इंटू ए डिवाइड बाय रो, ये लेंथ होगा। तो लेंथ का फॉर्मूला हो गया R इंटू एरिया अपॉन रो। पर क्या एरिया है आपके पास यहाँ पर? एरिया इज नॉट देयर, बराबर है। तो आप क्या करोगे, लेंथ इज इक्वल टू R इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन रो, जहाँ पर R कौन है आपका, रेडियस है, ठीक है। तो गाइज ये जो है ये आपका सेकेंड स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप, आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको अपने फर्स्ट स्टेप जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया आपको, डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल्स टू 0.5 mm है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस रो जो है वो ओम मीटर में, ओम मीटर एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस जो है वो ओम में है, एसआई यूनिट है। ये हमारा एसआई यूनिट, तो इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा पहले। तो इसको बताया था ना मैंने आपको, तो ये 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर बन जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसको आप ऐसा ही बना सकते हो, 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, कन्वर्जन बताया था मैंने आपको। तो 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ये पॉइंट एक और शिफ्ट हो गया, ये हो गया आपका डायमीटर, बराबर गाइस। देयरफॉर जो आपका रेडियस होगा वो डायमीटर बाय 2 होगा, यानी 5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2, एंड दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻4। ये मिल गया आपको आपका रेडियस। इसमें कोई डाउट? आपने रेडियस निकाल लिया। अब आप आ जाओ अपने सेकेंड स्टेप पर। तो यहाँ पर आपका R का वैल्यू क्या है, 10। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 मत लो आप 3.14 लो। R स्क्वायर, R कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁸, तो ये कैसा हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, बराबर है, एंड होल अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁸, ठीक है गाइज। देयरफॉर जो आपका लेंथ है वो क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखो 10⁻⁸ है, और ये दोनों जो पावर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा वो भी, तो ये 10⁻⁸, ये 10⁻⁴, ये 10⁻⁴, ये कैंसिल हो गया। अब सिर्फ हमारे पास कुछ नंबर बचे, और ये 10 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे साथ में, तो ये 31.4 इंटू 2.5 इंटू 2.5, और नीचे क्या हो गया 16, यानी 1.6, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं हमेशा से क्या काम करता हूँ मालूम है, जितने ये पॉइंट्स वाले हैं ना, ये पॉइंट्स मुझे तो बहुत डिस्टर्ब करते थे, तो मैं सारे पॉइंट्स हटा देता हूँ, ठीक है। तो कितना पॉइंट ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3, यानी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 1000 से, बराबर है, तब 3 पॉइंट शिफ्ट होगा। तो नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 314 इंटू 25 इंटू 25, और इसको 1000 से किया तो 1 पॉइंट है, तो 1 0 से 16 हो जाएगा, और 2 0, ये 1600 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1600। अब इसको आप सिंपल और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, देखो एकदम आराम से, ये आपका 314 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन ये 1600 है। देखो और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ये 5 गोज 5 टाइम, और उसमें 5 गोज 3 टाइम 2 0, करेक्ट है। और सिंप्लीफाई कर सकते हो 5 से आप, 5 गोज 5 टाइम एंड 5 गोज 6 जा एंड 4 जा, देखा। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 गोज 32 टाइम एंड 2 गोज 157 टाइम्स, देखो कितना अच्छा सिंप्लीफाई हुआ। इसके बाद आप लिख सकते हो L इज इक्वल टू 157 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 32। अब ये पॉइंट भी आंसर आने वाला है, तो आप इस सबको मल्टीप्लाई कर लो, इस सबको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 157 इंटू 5 इंटू 5
3925 और उसको 34 से डिवाइड करेंगे तो अगर 3925 को 34 से डिवाइड किया तो 115 अब बराबर चेक करो इसको। पॉइंट के बाद 2 डिजिट 1 डिजिट भी काफ़ी है। 32 सॉरी ये 32 है गाइस। हाँ 1.22 ये 32 है आपका, तो ये आएगा 1.122.65 और लेंथ है तो यूनिट होगा मीटर। ये आपने निकाल लिया लेंथ, जो आपका पहला पार्ट आ गया। ठीक है गाइस, लेंथ इज डन। नाउ वन मोर पार्ट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज दैट? अगर इसी वायर का हमने डायमीटर को डबल कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? गाइस यहां पर देखो, रेजिस्टेंस जो है ये पार्ट 2 कर रहे हैं हम लोग। रेजिस्टेंस जो है वो उसमें और डायमीटर में रिलेशन क्या है? ये फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस और एरिया में क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो रेजिस्टेंस और डायमीटर में रिलेशन क्या होगा? इनवर्स। समझ में आ रहा है? तो मेरी बात समझो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, देन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर ऑल्सो। तो ये रेजिस्टेंस एरिया को, रेडियस को, डायमीटर को, बराबर है, रेडियस के स्क्वायर को इनवर्सली है और डायमीटर के स्क्वायर को भी इनवर्सली है, इनके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात याद रहना चाहिए। अरे समझे क्या आप लोग? हाँ अच्छा, जो रेशियो रेडियस के साथ होगा वही रेशियो डायमीटर के साथ रहेगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेने का। आपको रेडियस दिया है तो रेडियस से फाइंड कर लो, डायमीटर का आंसर आ जाएगा। आपको डायमीटर दिया, डायमीटर से फाइंड करो, रेडियस का आंसर आ जाएगा। रेशियो अगर होगा तो चेंज नहीं होने वाला है। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं, रेजिस्टेंस और डायमीटर में क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो मैं ऐसा बोलूं क्या, मुझे फाइंड क्या करना है? नया वाला ना, तो मेरा रेजिस्टेंस न्यू अपॉन रेजिस्टेंस ओल्ड जो पहले दिया था विल बी इक्वल टू, इनमें क्या रिलेशन है गाइस? इनवर्स है। तो न्यू के साथ कौन आएगा? कौन सा डायमीटर आएगा? नया के साथ कौन सा डायमीटर आएगा? अबे रिलेशन क्या है इनके साथ? उल्टा रिलेशन है। तो नए के साथ कौन सा वाला आएगा? अरे पुराना डायमीटर आएगा यार, क्या डम लोग हो तुम लोग यार। तो ये डायमीटर ओल्ड और रेजिस्टेंस ओल्ड के साथ कौन सा डायमीटर आएगा? नया वाला। अरे बराबर है, और होल स्क्वायर, बराबर है। पार्ट 2 में क्या दिया था कि न्यू डायमीटर इफ द डायमीटर बिकम्स डबल ऑफ ओल्ड। ऐसा ओल्ड और न्यू नहीं दिया है, पर ऐसा कंडीशन दिया है, अगर डायमीटर डबल हो गया तो डबल हो गया मतलब क्या है? नया वाला डबल हो गया पहले वाले का। अरे बराबर है क्या? तो ये दिया था आपको। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? डायमीटर न्यू अपॉन डायमीटर ओल्ड इक्वल्स 2/1। ये नीचे आ गया ना, तो ये 2/1 हुआ कि नहीं हुआ? अब चलो वहां पर चलो, तो आर एन न्यू, ये पहले का रेजिस्टेंस क्या दिया है वायर का? 10, तो यहां पर 10 आ जाएगा। ये देखो 10 दिया ना। अच्छा, ये dn/do क्या है? 2/1। तो do/dn क्या होगा? तो do/do ये 1/2 द होल स्क्वायर। आया समझ में? तो ये rn हो जाएगा, rn/10 हो जाएगा 1/4। ये 10 वहां जाएगा तो rn हो जाएगा 10/4। कितना हो जाएगा ये? और क्या होगा? ओम्स। समझे क्या बच्चों? आपने आंसर लिखना नहीं भूलना है, दोनों आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर में क्या आएगा? पहले लेंथ इज इक्वल टू 122.65 मीटर एंड नया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2.5 ओम्स। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जब डायमीटर बढ़ा या रेडियस बढ़ा या एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हुआ या ज़्यादा हुआ? रेजिस्टेंस कम हो गया। जो पहले 10 था अब वो 2.5 हो गया। तो इससे जो हमने पहले रिलेशन किए वो रिलेशन भी वेरीफाई हो जाता है। इज दैट क्लियर?